हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नरेशन। हाँ दोस्तों, नरेशन का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी आते रहता है। अगर एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं तो याद रखिएगा, जैसे एलडीसी, एमटीएस, सीजीएल, यूडीसी, स्टेनोग्राफर, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है नरेशन का। इसके वजह से नरेशन बहुत मेन टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। स्कोर अगर इंग्लिश में करना है तो याद रखिएगा, ये अगर वीडियो को अच्छे तरह से शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो स्कोर आपका इंग्लिश में अच्छा दिला देगा नरेशन वाला। जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, अच्छे तरह से इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो याद रखिएगा क्वेश्चन 1 से 2 मिनट में बिल्कुल हल कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे ट्रिक लेकर आए हैं। जो अच्छे तरह से आपको देख लेते हैं उसको तो अच्छे तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए नरेशन याद रखिएगा, नरेशन का हिंदी की बात करें तो कथन होता है। क्या होता है? कथन। एक कथन होता है और उसका निष्कर्ष होता है। जैसे कथन, मैं कहता हूं कि आपको पढ़ाएंगे। मैं कहता हूं आपको पढ़ाएंगे, तो वही कथन 2 डायरेक्शन में होते हैं। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। याद रखिएगा, नरेशन को ही स्पीच कहते हैं। स्पीच का हिंदी होता है भाषण। अगर कोई व्यक्ति भाषण देता है, ये कहता है कि मैं पढ़ाता हूं, किसको भाई? तो छात्रों को। याद रखिएगा, मैं हेल्प करता हूं, चाहे मैं कहता हूं कि ये काम कर देंगे। वहीं आपको कथन और निष्कर्ष कैसे निकलता है आपको अच्छे तरह से बताते हैं। देखिए, नरेशन वही 2 प्रकार के होते हैं। एक आते हैं डायरेक्ट और दूसरा होते हैं इनडायरेक्ट। जैसे में ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला हो जाते हैं डायरेक्ट नरेशन, उसी को स्पीच भी कहते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं है। और दूसरा हो जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, ये पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? वो डायरेक्ट बोलेगा कि मैं हेल्प करूंगा। जब वो व्यक्ति उधर से बोलेगा कि नहीं, ये व्यक्ति हेल्प किया है, तब वहीं वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। जब मैं नहीं बोलूंगा तो याद रखिएगा डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। राम said to me. Ram said to me, he helps ये आपका क्वेश्चन है। यही आपका डायरेक्ट, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच भी लिखेंगे तो डी और एस से लिखेंगे, जबकि डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच शॉर्ट में। अब इसी को ऐसे लिखेंगे, बनाएंगे तो याद रखिएगा, राम टोल्ड, बताएंगे आपको कैसे बनता है।
ये आपको समझा देते हैं कि डायरेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं। मी दैट ही हेल्प्ड, आपका यही इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, नरेशन। जबकि इनडायरेक्ट याद रखिएगा स्पीच उसी को बोलते हैं। समझ गए होंगे, ध्यान से समझने की बात है। डायरेक्ट कौन सा सेंटेंस होगा और इनडायरेक्ट कौन सा सेंटेंस होगा। एग्जाम में आपका आता है, किसी भी एग्जाम को देते हैं तो याद रखिएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए देगा और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए देता है। ये बगल में लिखबहू नहीं करता है, याद रखिएगा। तो कैसे पहचानेंगे कि वो डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट नरेशन में है। तो देखिए इधर, अगर इन्वर्टेड कॉमा इस सेंटेंस में लगा रहेगा तो याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा लगल है तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। जबकि इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, याद रखिएगा वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। आपको समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अब इसको पहचानेंगे कि देखिए जो इनडायरेक्ट होते हैं, क्या इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच आपको अच्छे तरह से बता दिए। आगे देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं और कौन क्या है। ये समझ गए होंगे कि डायरेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं। अब आप लोग समझिए, यहां पर ध्यान से देखिए। जैसे राम said to me, he helps, क्या हो जाएगा, हेल्प्स। यही आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट नरेशन है। कौन सा है, तो डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन में ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस को क्या कहते हैं और इसके बाहर वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। तब आपको कन्वर्ट करने आ जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता होगा तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा उसको क्या कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर इधर भी हो सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी आ सकते हैं, उधर भी आ सकते हैं, लेकिन आपको पहचानना है कि इन्वर्टेड कॉमा में कौन है तो उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में बाहर है तो उसको क्या कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेंगे उसको कहते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। जबकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, जबकि रिपोर्ट ये इन्वर्टेड कॉमा में रहेंगे रिपोर्टेड हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। कोई तो दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे ये क्या कहलाते हैं। देखिए ये बाहर वाले रहेंगे सेंटेंस तो कहलाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब, जबकि अंदर वाले रहेंगे सेंटेंस उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। समझ में तो आ गया, कोई तो दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए ये ही हेल्प्स, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, जबकि यहां पर आ जाएगा, जैसे ये आ जाएगा राम, राम सैड टू मी, यहां पर ये आ जाएगा। तो आपको कैसे
बनाना है। तो वहीं बताए हैं कि इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को रिपोर्टिंग कि रिपोर्टेड ये स्पीच हो जाता है। जबकि ये हो जाता है, ये बाहर है, तो याद रखिएगा रिपोर्टिंग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। समझ में आ गया? कोई तो दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में आपको बता दिए कि अब क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये सेंटेंस डायरेक्ट में याद रखिएगा दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, एक रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। समझ में आ गया होगा? देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या जानेंगे, तो याद रखिएगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर चेंज करते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंज होता है, ये पहला बात याद रखिएगा। पहला चेंज होगा, ध्यान रखिएगा क्या चेंज होगा, तो पहला प्रोनाउन। दूसरा क्या चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा चेंज होगा, याद रखिएगा टेंस या वर्ब। तीसरा क्या चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा चेंज होगा, याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। चौथा क्या चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका चेंज होगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले ये दैट का प्रयोग होगा। ये जनरल रूल में ये हमेशा होता है। इसके इन्वर्टेड कॉमा के बदले भी इफ या वेदर का भी प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इफ या वेदर का भी प्रयोग होता है या टू का भी प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ये सब समझ गए? आगे देखते हैं कि प्रोनाउन को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ये प्रोनाउन से पहले आपको कुछ बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में याद रखिए, इससे पहले आपको बता देते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। आपको वॉइस में भी बताए थे। ये एक होता है सब्जेक्टिव केस, जबकि दूसरा होता है, याद रखिएगा क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस समझ गए? ये पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। जो फर्स्ट पर्सन में होते हैं ये सिर्फ आई को चेंज क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मी में, मी को आई में। समझ गए? दूसरा होता है वी, इसको क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अस में। जबकि ये सेकंड पर्सन में होते हैं सिर्फ यू, क्या चीज में कन्वर्ट होगा, तो यू ही हो जाता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ही आ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा हिम में। जबकि ये क्या आ जाएंगे, सी आएंगे, तो याद रखिएगा सी को हर में चेंज कर देते हैं। जबकि ये ईट आएगा तो ईट को भी ईट ही में रहने देते हैं, यानी ईट ही होगा। जबकि दे आएंगे तो याद रखिएगा इसमें दे को दे में नहीं बना देते हैं, देम। जबकि ये नेम आएंगे तो नेम को देख लेते हैं कि याद रखिएगा
किस में कन्वर्ट नहीं होगा, या तो लड़का रहेगा तो ही में, या लड़की रहेगी तो सी में। कोई तो दिक्कत नहीं है, ये समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम लोग क्या चेंज करेंगे, तो प्रोनाउन कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या क्या चेंज हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेन बात यहां पर है, क्या है भाई, तो मेन है सन, SON, SON। ये सन तो है, दिखाई तो दे रहा है, मेन यही पार्ट है कि इसको कन्वर्ट करने अगर आ जाए तो बिल्कुल आप लोग 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में बिल्कुल क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, समझ गए। ये फर्स्ट पर्सन, ध्यान दीजिएगा, ये एस का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट कि सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, जबकि ओ से है ऑब्जेक्ट। जबकि एन से है नो चेंज। नो चेंज। अब ध्यान देने वाली की बात है यहां पर कि देखिए ये होगा क्या, तो ये याद रखिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन में रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकेंड पर्सन में रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी थर्ड पर्सन में रहेगा नो चेंज। कहां रहेगा कहां नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिखाई देंगे रिपोर्टिंग, 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 ये वर्ब कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच में होना चाहिए। रिपोर्टिंग स्पीच की रिपोर्टेड वर्ब, तो याद रखिएगा यहां पर ये होना चाहिए रिपोर्टेड, 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 ये स्पीच में ये फर्स्ट पर्सन में रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन में रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में रहेगा नो चेंज। ये क्या चीज, रिपोर्टेड स्पीच में ये होना चाहिए, यानी इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, उसी को कहते हैं क्या चीज, तो रिपोर्टेड स्पीच बताए हैं। जबकि ये किसके अनुसार देखेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, रिपोर्टिंग ये वर्ब इसमें। समझ में तो आ गया होगा बिल्कुल। इसको अच्छे तरह से आप लोग याद कर लेते हैं, बिल्कुल 1 सेकेंड या 2 सेकेंड लगेंगे, आप लोग क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। चलिए देखिए, अच्छे अगर स्कोर करना है तो याद रखिएगा, अगर अच्छा जॉब नहीं पकड़ना है तो इंग्लिश को तो बेस्ट आप लोग करना पड़ेगा, आपका बेस्ट होगा तभी जानिए कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर होगा और अच्छा जॉब आप लोग पकड़ सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब सीखेंगे यहाँ पर। अब क्या सीखने वाले हैं, ये तो बता दिए कि प्रोनाउन के बारे में। दूसरा है टेंस। टेंस को अभी नहीं बताएंगे, अभी इसके बाद ये बता देते हैं एडवर्ब। पहले एडवर्ब को बता देते हैं। नाउ ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये नाउ हो जाएगा, दिस हो जाएगा, टुडे हो जाएगा, टू नाइट हो जाएगा,
नाइट हो जाएगा, दीज हो जाएगा, दिस तो लिख दिए हैं, दीज हो जाएगा, याद रखिएगा। टू नाइट भी लिख दिए, दीज भी हो गया, दीज, दिस। नाउ नेक्स्ट डे आ जाए तो आप क्या करिएगा, नेक्स्ट डे। अगर नेक्स्ट डे आए तो किस में कन्वर्ट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे है, उसके बाद देयर है। अगर देयर तो हेंस भी आता है, याद रखिएगा। हेंस क्या आता है, हेंस नहीं आता है, हेंस आएगा। लास्ट डे भी आ जाएगा, लास्ट डे। अरे बहुत सारे नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आप लोग बताइए कि कौन सा कैसे कैसे चेंज होता है। अब देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं। नाउ को ये कन्वर्ट कर देते हैं ये दिन में, जबकि दिस को दैट में, जबकि टुडे को दैट डे में, जबकि टू नाइट को दैट नाइट में, दीज को दोज में, नेक्स्ट डे को नेक्स्ट डे, याद रखिएगा अगला डे। नेक्स्ट डे फ्लोइंग डे होगा, क्या होगा, फ्लोइंग डे, फ्लोइंग डे। अगला ध्यान दीजिएगा, हेंस को देंस में। अगर लास्ट डे है, लास्ट डे प्रीवियस डे। डे, इसको आप लोग अच्छे तरह से उतार लीजिएगा। उतर गया होगा, कोई तो दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे, कोई तो दिक्कत इसमें नहीं है। आप लोग उतारिए और अधिक और दे देते हैं। आपके सामने उपस्थित है अगला एग्जाम्पल, एडवर्ब। एडवर्ब में अगला है, ध्यान दीजिएगा, ये कौन कौन, तो एक आता है टुमारो। क्या आता है, टुमारो। एक आता है यस्टरडे। यस्टरडे। एक आता है कम। एक आता है, याद रखिएगा, एगो। इसको कैसे कैसे आप लोग कन्वर्ट करेंगे। टुमारो आने वाला, कल, माने नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। ये यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, यानी पिछला, यानी प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। कम, कम का होता है गो। एगो तो बिफोर। एक आता है 10। 10 को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये नहीं कि 10 को 50 में, याद रखिएगा 10 है तो 50 न करिएगा, 100 कहिएगा इसको। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे टेंस को चेंज करने के लिए। टेंस को कैसे कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट होंगे। ये क्या चीज को चेंज कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, टेंस। किसमें? तो इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे भाई? ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेंगे तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? तो ये पास्ट हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएंगे, यानी अगला टेंस। दूसरा हो जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो पास्ट कंटीन्यूअस। याद रखिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। तीसरा हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। किस में चेंज हो जाते हैं? तो पास्ट परफेक्ट। जबकि चौथा होंगे पास्ट प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो याद रखिएगा, किस में हो जाएंगे? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई तो दिक्कत नहीं है। चौथा हो जाए, पांचवा होंगे, ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो याद रखिएगा, पास्ट ये परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। याद रखिएगा, यहां पर स्पेलिंग थोड़ा सा ये परफेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर में पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएंगे। अगला है 7 नंबर, जो है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट होंगे तो याद रखिएगा, नो चेंज। अगला ध्यान दीजिएगा 8 नंबर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ध्यान दीजिएगा, नो चेंज। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको चेंज अच्छे तरह से कीजिएगा। कैसे कैसे? तो या डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। क्या चीज में हम लोग पढ़े हैं? टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जबकि पास्ट इंडेफिनिट होगा। ध्यान देने के बात है यहाँ पर कि पास्ट पर इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में,
जबकि पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जबकि पास्ट परफेक्ट रहेगा तो याद रखिएगा नो चेंज, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा नो चेंज। समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अच्छे तरह से देखते हैं। अगला रूल आपके सामने उपस्थित है। अगर अच्छे तरह से इसको जान लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल हल हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। अब देखिए 9 नंबर फ्यूचर टेंस। याद रखिएगा फ्यूचर टेंस में नहीं चेंज होता है, यानी नो चेंज, कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है। समझ गए। 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा मॉडल, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन कौन है भाई? तो देखिए कैन, शैल, विल, मे, आउट। बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ध्यान दीजिएगा कैसे चेंज होगा। कैन को याद रखिएगा कुड में, जबकि शैल को शुड में, जबकि विल को वुड में, जबकि मे को माइट में, माइट में, जबकि आउट को आउट में। ये कन्वर्ट करते हैं क्या चीज में? तो ध्यान रखिएगा ये इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। किसमें? तो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में ये चेंज हो जाते हैं। समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अच्छे तरह से देखते हैं। अगर इसको अच्छे तरह से आप लोग सीख लेते हैं तो याद रखिएगा बिल्कुल आसानी से आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं आगे हम लोग सीखते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, आपके सामने उपस्थित है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको बताए हैं जनरल रूल, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं, याद रखिएगा क्या? तो एग्जाम्पल आपके सामने उपस्थित है। राम सैड टू मी। और देखिए इससे पहले कुछ सिखा दे आपको। अब ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको दिखाई दे ये सैड, तो याद रखिएगा सैड का सैड ही होगा। ठीक है। अगर सैड के बाद आपको दिखाई दे ये टू, सैड के बाद आपको दिखाई दे टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो याद रखिएगा ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब से दिखाई दे तो याद रखिएगा से ही होगा, जबकि सेज में याद रखिएगा अगर से टू दिखाई दे उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो याद रखिएगा ये टिल में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि याद रखिए यहाँ पर सेज रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो इसको सेज ही रहने देते हैं। जबकि ये सेज दिखाई दे, याद रखिएगा इसके बाद टू लगा हो और ऑब्जेक्ट हो, तो याद रखिएगा ये टिल्स में ये हो जाता है कन्वर्ट। ये है डायरेक्ट
आइए कन्वर्ट होंगे इनडायरेक्ट। समझ गए होंगे, कोई तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको आप लोग अच्छे तरह से नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे, ये देखिए अब आपको अच्छे तरह से सिखा दिए। अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने उपस्थित है। राम सेड टू मी आई हेल्प। देखिए ये आपका डायरेक्ट है नरेशन, समझ गए। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, तो याद रखिएगा ये सन बताए थे, SON। जब फर्स्ट पर्सन में होंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जब सेकेंड पर्सन में होंगे क्या होंगे, सेकेंड पर्सन में होंगे तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, जबकि थर्ड पर्सन में होंगे यानी नो चेंज। समझ गए। आगे देखिए, अच्छा बताइए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको तो समझ में आता होगा, नहीं समझ में आता है तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ होते हैं आई और आई, क्या होते हैं, आई और वी। आई होते हैं और वी होते हैं, क्या होते हैं, आई और वी। जबकि सेकेंड पर्सन में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यू। जबकि थर्ड पर्सन में होंगे, याद रखिएगा क्या होते हैं, तो ही, सी, इट, दे, नाम, वही नेम। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है। वहीं अगर फर्स्ट पर्सन में होंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन में होंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में होंगे नो चेंज। देखिए अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। राम, याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा इसको। अगर ये क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सी, ये सैड, ये याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट टेंस। याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस में होंगे, ये जबकि पास्ट टेंस में रहेंगे। तो याद रखिएगा ये पास्ट टेंस में होंगे तभी इधर टेंस चेंज होगा, पास्ट टेंस में नहीं होंगे ये तो चेंज नहीं होगा। यदि सी रहेगा तो याद रखिएगा टेंस चेंज नहीं होगा, याद बात को रखिएगा। अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये पास्ट में है तो याद रखिएगा इधर टेंस चेंज होगा। ये सैड रहेगा तो इधर चेंज होगा टेंस। अगर सी दिखाई दिया तो टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रोनाउन और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का और प्रोनाउन को अवश्य चेंज करेंगे। समझ गए। देखिए जैसे और एडवर्ब को भी, किसको, एडवर्ब को भी चेंज करेंगे, बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए सैड के बाद ये है ऑब्जेक्ट, तो इसको टोल्ड में बताए हैं पीछे। अब मी लिख देंगे, इसके बदले सिर्फ टोल्ड लिखे हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। देखिए ये फर्स्ट पर्सन में है, ये सन वाला देखिए फर्स्ट पर्सन में रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन में रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में रहेगा नो चेंज।
तो फर्स्ट पर्सन में है, देखिए तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट किसको देखेंगे, तो यहाँ पर इस ट्रेन में तो देखिए राम है, राम के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे। टेंस चेंज करेंगे क्योंकि साइड है तो हेल्प्ड हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, तो हेल्प्ड। समझ में आ गया, कोई तो दिक्कत नहीं है। यही इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, याद रखिएगा। इनडायरेक्ट नरेशन यही आपका बन गया। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए आपके सामने उपस्थित है। जैसे राम सैड आई एम अ स्टूडेंट। देखिए अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। राम बिल्कुल ज्यों का त्यों होगा। ये देखिए ये पास्ट में है तो इधर टेंस चेंज होगा। इसके बाद देखिए ये सैड है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बिल्कुल सैड का सैड ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। ये देखिए फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार अभी बताए हैं SON। समझ में आ गया। तो आई ज्यों को आई के बदले क्या हो जाएगा, ये राम है, राम के अनुसार तो ही आएगा। टेंस चेंज होगा, वाज वेयर लगेगा तो ही के साथ वाज लगता है, ए स्टूडेंट। कोई तो दिक्कत नहीं है। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, जबकि ये आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया। अगला एग्जाम्पल आप लोग देखिए। जैसे राम सेज टू हिम, यहां पर आई करते हैं तो मी, कोमा यू आर प्लेइंग। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये राम ज्यों का त्यों, ये याद रखिएगा। ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि सी है, सैड तो नहीं है, इधर टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, याद रखिएगा। ये सी है, सी टू प्लस मी, ये ऑब्जेक्ट तो आ रहा है इसलिए टेल में चेंज करेंगे, पीछे बताए हैं अभी। इसके बदले टेल लिख दिए, मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। ये सेकेंड पर्सन में है, सेकेंड पर्सन में तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार ये सब्जेक्ट कहलाते हैं, ये वर्ब कहलाते हैं, ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो आई, आई के साथ इज की आर की एम। तो याद रखिएगा टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आई के साथ आर लगता है, नहीं लगता है, उसी टेंस में लिख रहे हैं, लेकिन चेंज कर कर आई एम लिखेंगे। ये आपका प्लेइंग हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप लोग बनाइएगा। ये आपका इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल अच्छे तरह से ये सीखिएगा। अगर दे दिया यहां पर ही सेज आई हैव अ कार, क्या हो जाएगा, आई हैव ए कार। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ये तो डायरेक्ट में है तो ध्यान दीजिएगा। ही ज्यों का त्यों, इधर देखिए प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि सैड नहीं है, सैड नहीं है तो इधर टेंस चेंज नहीं होगा। तो
तो देखिए सेज ज्यों का त्यों होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टिल में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहता 2 प्लस आगे ऑब्जेक्ट तो अभी चेंज करते, नहीं तो चेंज नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, ये फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, इसीलिए ही यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे? तो ही हो जाएगा। उसके बाद ये ही के साथ ये हैव थोड़े लगता है, हैज का प्रयोग करेंगे। ए कार, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनडायरेक्ट नरेशन बन गया यहाँ पर। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आपको देते हैं, समझाते हैं, समझिएगा। यहाँ पर आई सैड, आई सैड यू आर हेल्पिंग। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे चेंज करेंगे? तो आई, देखिए ये पास्ट में है, इधर टेंस चेंज होगा। पास्ट में है, टेंस चेंज होगा। आई आगे देखिए ये टू तो नहीं लगल है, इसलिए सैड का सैड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब देखिए यहाँ पर ये सेकेंड पर्सन में है, एस ओ एन, ये फर्स्ट पर्सन में रहेगा, याद रखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन में रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन में रहेगा, ये नो चेंज। सब्जेक्ट ये देखिए सेकेंड पर्सन में है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो देखिए ये सब्जेक्ट कहलाता है, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब तो नहीं है, वर्ब देखिए वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, यू है, सेकेंड पर्सन। तो अपना मुताबिक फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को आप लोग ले सकते हैं अपना नियम से। जैसे आपके घर में आपके पिताजी गर्जीवन है, लेकिन अब बताइए वो बाहर चले गए, कोई आता है गर्जीवन का, याद रखिए ज़रूरत नहीं होगा, वहाँ पर कहेगा कि आपके पिताजी नहीं है। अब बताइए कि आपके पिताजी नहीं है तो बताइए कि कैसे काम चलेगा? तो वहाँ पर आपको ही गर्जीवन बनना पड़ेगा वहाँ पर, समझ गए? इसी के वजह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये सेकेंड पर्सन में है, तो आपको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को आपको ले लेना है सब्जेक्ट को। तो अपना मुताबिक ले सकते हैं, जैसे ये अब तो यहाँ पर नहीं है, इसी के वजह से ले सकते हैं। यहाँ पर आई है तो ले सकते हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेंस चेंज होगा तो वाज हो जाएगा, उसके बाद ये हेल्पिंग हो जाएगा, कोई तो दिक्कत नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल देते हैं, इसी को समझाते हैं आपको देखकर। देखिए आई सैड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा यू आर हेल्पिंग। अब देखिए ऐसे आ जाए तो आपको चेंज कैसे करना है? तो देखिए आई, ये देखिए पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। देखिए यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे सैड को। अब इसके बदले लिख दिए टोल्ड, हिम तो ज्यों का त्यों, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। ये देखिए सेकेंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट के अनुसार अभी बताए हैं। ऑब्जेक्ट देखिए आ गया, क्या आ गया, हिम आ गया, तो हिम का ही लिखते हैं। अब टेंस चेंज करेंगे, वाज होगा कि वेयर, तो वाज, अब वहीं हो जाएगा हेल्पिंग। अब आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, कोई तो दिक्कत नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल को देते हैं, सिखाते हैं आपको।
देखिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने उपस्थित है। सीता सेज टू मी, यू आर टीचिंग। अब इसको, ये तो कौन सा में है तो याद रखिएगा डायरेक्ट में है। अब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे ध्यान से देखिएगा। सीता ज्यों का त्यों हो जाएगा सीता। अब देखिए इधर क्या है, प्रेजेंट में है यानी सैड नहीं आया है तो टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, एडवर्ब चेंज होगा। अब देखिए सेज है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो ये सेज को टिल्स में कन्वर्ट करने के लिए सिखा दिए थे, इसके बदले लिख दिए। अब मी ज्यों का त्यों, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, ये सेकेंड पर्सन में है, ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि एस ओ एन बता दिए हैं। फर्स्ट पर्सन में रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन में रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में रहेगा नो चेंज। सेकेंड पर्सन में है ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर। तो ये आई है, आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये मी है तो आई का मी है तो सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब टेंस तो चेंज नहीं करेंगे, आई के साथ क्या लगता है तो एम होगा, याद रखिएगा टीचिंग हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया, समझ में तो आ गया, कोई तो दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला, जैसे सीता सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा ही इज टीचिंग। देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा। सीता, ये सेज है प्रेजेंट में तो याद रखिएगा इधर टेंस चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो टिल्स में, ये मी ज्यों का त्यों, ये आपका दैट हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, जबकि ये थर्ड पर्सन में है। देखिए थर्ड पर्सन में नो चेंज नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों लिखेंगे। इज, ये टीचिंग। अब आपको अच्छे तरह से समझ में बिल्कुल आ गया होगा, अब तक कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसको अच्छे तरह से आप लोग शुरू से अंत तक देख लिए हैं, बड़ी मज़ा लगा होगा इसको समझने में, बुझने में। एक भी लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, किसी भी एग्जाम में, अभी लिखे भी है उसमें, याद रखिएगा बेसिक टू हाई लेवल बिल्कुल लिखे हैं। आपको कल क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ये लाइव भी पढ़ाते हैं, आपका लाइव ही क्लास चलता है जो 7 बजे से लेकर लगभग 8-9 बजे 10 बजे तक आपको पढ़ाते हैं। अगर इंग्लिश आपको बेस्ट करना है तो प्रतिदिन आपको अवश्य नहीं पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका इंग्लिश बेस्ट होगा। अन्यथा नहीं तो इंग्लिश सोचिएगा हार्ड है, इंग्लिश बिल्कुल आपको बोलते बोलते लोग परेशान कर दिए हैं कि इंग्लिश हार्ड होता है। इंग्लिश तो बिल्कुल इजी होता है, आप सिर्फ डर जाते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश इतना इजी है ना, एकदम इंग्लिश को बौराह जैसा पढ़िए। आपको इंग्लिश नहीं सीख लीजिएगा तब बताइएगा कि सर आप गलत बोलते हैं। हम भी देखिए स्कोर इंग्लिश में कैसे नहीं करते हैं, तो अच्छा से उसको डिसाइड कर क्लिक कर अच्छा से शॉर्ट ट्रिक लेकर आते हैं, तभी हमारा इंग्लिश सक्सेस नहीं होता है, इंग्लिश में आगे स्कोर कर सकते हैं। हम भी एसएससी के कैंडिडेट हैं, जो स्टेनोग्राफर में इंग्लिश 100 आता है, तब भी हम लोग नहीं डरते हैं, अच्छा स्कोर उसमें लाते हैं।
इसीलिए बताते हैं, अगर इंग्लिश में स्कोर अच्छा नहीं करना है तो याद रखिएगा, प्रतिदिन लाइव जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास भी ये जुड़ने का आप लोग काम कीजिए। अगर आपके लिए हम इतना हेल्प कर सकते हैं तो मेरे लिए थोड़ा बहुत तो आपकी बनता है। तो याद रखिएगा, ये वीडियो आज इतना ही तक अंत करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे ये टेंस में कैसे कैसे रूल आपको बताएं कि कैसे कैसे नरेशन से, जो नरेशन में होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कल देखिएगा क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में बिल्कुल उड़ाने वाले हैं। इसको इतना शेयर कीजिए, वीडियो को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।